जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक ह्यूमन ब्लड और उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। ब्लड का दो पार्ट्स जो प्लाज्मा और ब्लड सेल्स के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में सिर्फ हम प्लाज्मा और उससे जुड़े हुए जितने भी कंटेंट्स होंगे उसकी जानकारी लेंगे। फिर अगले वीडियो में हम ब्लड सेल्स जैसे WBC, RBC, प्लेटलेट्स, RS फैक्टर, ब्लड ग्रुप इत्यादि जानकारी अगले वीडियो में लेंगे। इसमें सिर्फ हम लोग प्लाज्मा और इसके फंक्शंस और इसके कंपोनेंट्स की जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ब्लड एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है, यानी फ्लूइड टिश्यू जिसे हम कह सकते हैं। और ह्यूमन बॉडीज़ का लगभग 7% ब्लड पाया जाता है। ब्लड को मेनली हम लोग दो भागों में बांटते हैं ह्यूमन ब्लड को। एक का नाम है प्लाज्मा और दूसरे का नाम है ब्लड कार्पस्कल्स या ब्लड सेल्स। प्लाज्मा कुल ब्लड का 55% भाग होता है और 45% भाग ब्लड सेल्स होता है। इस ब्लड सेल्स के भी 3 पार्ट्स हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। मेनली हम लोग इस वीडियो में प्लाज्मा से जुड़ी हुई जितनी भी रोचक तथ्य जो एग्ज़ाम के रिलेवेंट काफ़ी उपयोगी हैं उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लें कि ब्लड का pH मान 7.4 होता है और इस प्लाज्मा में कई तरह के कंपोनेंट्स हैं। जैसे प्लाज्मा की बनावट इस प्रकार है, इसमें 90% जल है, 7% प्रोटीन होता है, साल्ट 0.9% यानी लवण होता है, 0.1% ग्लूकोज होता है और कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक लगभग 2% इसमें होते हैं। तो ये प्लाज्मा जो हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले ब्लड सेल्स में मौजूद बोन मैरो में ब्लड का निर्माण होता है। सबसे पहले हम लोग जान लें कि बोन मैरो होता क्या है। ये जो हम फिगर बनाए हैं यह किसी बोन का हिस्सा है। लॉन्ग्स बोन या छोटे छोटे बोन्स हमारे शरीर में है। तो ये जो हम बनाए हैं थाई के एक बोन जिसे हम फीमर कहते हैं, मान लेते हैं कि यह फीमर है और इसके अंदर के खोखला भाग के अंदर छोटे छोटे टिश्यू हैं, ये फैले हुए हैं जो बोन मैरो हैं। उन्हीं एक टिश्यू में, ये बाहरी टिश्यू हम दिखा रहे हैं, उन्हीं में से निकाला हुआ टिश्यू जिसे हम स्टेम सेल कहते हैं। इसी स्टेम सेल में RBC, WBC और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। एक्चुअली बोन मैरो होता क्या है? बोन मैरो हड्डी के अंदर यानी बोन के अंदर एक स्पंजी ऊतक है। जो अपरिपक्व सेल्स इसमें होते हैं उसे हम स्टेम सेल्स कहते हैं और इसी स्टेम सेल्स में ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। अब प्रतिदिन ऐसा अनुमान है कि 220 अरब सेल्स का निर्माण बोन मैरो में होते हैं। बोन मैरो में ही ब्लड सेल्स बनते हैं और कभी कभी माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे के अंदर बोन मैरो मौजूद नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में स्प्लीन या लीवर में ब्लड बनता है। वयस्कों में बोन मैरो में ही ब्लड का निर्माण होता है। तो इस प्लाज्मा में 90% जल के अलावे महत्वपूर्ण भाग प्रोटीन होता है। प्रोटीन मेनली हम 3 तरह के प्रोटीन को दिखाएंगे। एल्बुमिन प्रोटीन, प्लाज्मा में मौजूद एक ऐसा प्रोटीन जिसकी कमी से हाथ पैर में सूजन होने लगता है। ग्लोबुलिन प्रोटीन, यह एक ऐसा प्रोटीन है जो एंटीबॉडी के समान काम करता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर किसी प्रकार का टॉक्सिन्स या वायरस या बैक्टीरिया आने की कोशिश करता है तो यह प्रोटीन उसे नष्ट कर देता है। और कभी कभी आप देखे होंगे पेपर में या कोरोना काल में प्लाज्मा थेरेपी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। प्लाज्मा थेरेपी एक्चुअली होता क्या है? जब किसी व्यक्ति का एंटीबॉडीज़ काफ़ी पावरफुल होता है और वह किसी बीमारी से
बच जाता है, यानी लड़ने की कैपेसिटी अधिक रहती है। जैसे मान लीजिए कि हमें कोरोना हो गया, हम उससे बच गए, वैसी स्थिति में हम किसी दूसरे को प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्लाज्मा में मौजूद जो एंटीबॉडीज़ हैं वह बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखता है। तो यह जो ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है एक एंटीबॉडी के समान कार्य करता है और प्लाज्मा का एक महत्वपूर्ण प्रोटीन है और टॉक्सिन्स, वायरस, बैक्टीरिया इत्यादि जैसे खतरनाक जीवों को नष्ट करता है। तीसरा प्लाज्मा प्रोटीन के अंतर्गत हम लोग फाइब्रिनोजेन प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को देखेंगे। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स, यानी ब्लड का थक्का बनने में सहायता करता है। ब्लड का थक्का बनने में सहायता करने वाला जो प्रोटीन है, इसका निर्माण लीवर से होता है। विटामिन के की सहायता से लीवर इस प्रोटीन का निर्माण करता है और 2 या 3 मिनट में ब्लड क्लॉटिंग होने लगता है। शायद किसी का एक्सीडेंट हो जाए या हाथ पैर कट जाए, उस स्थिति में यही प्रोटीन ब्लड को क्लॉटिंग करने में, यानी रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। लीवर एक प्रकार का और एक प्रोटीन का निर्माण करता है जिसे हम एंटी क्लॉटिंग कहते हैं। उस प्रोटीन का नाम है हेपारिन। हेपारिन एक ऐसा प्रोटीन जो हमारे ब्लड के अंदर दौड़ता है और विभिन्न प्रकार की जो हमारे अंदर ग्रंथियां हैं या वेन्स हैं या आर्टरीज हैं, उसमें यह दौड़ता है, ब्लड को जमने नहीं देता है। इसीलिए हम इसको एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन कहते हैं, हेपारिन को। बाहरी सेल्स या घाव को भरने में काम आता है वो प्रोटीन फाइब्रिनोजेन प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है। ये जो प्रोटीन है इसको याद रखिएगा। प्रोथ्रोम्बिन एवं फाइब्रिनोजेन का निर्माण यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है। तो प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाया जाता है वह तीनों प्रोटीन की अपनी एक अहमियत है। प्लाज्मा में प्रोटीन के अलावे साल्ट पाया जाता है, यानी लवण पाया जाता है, जिस कारण ब्लड जो है नमकीन और क्षारीय होता है। और जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इस प्रकार के महत्वपूर्ण लवण जो है प्लाज्मा में उपस्थित रहता है। प्लाज्मा में उत्सर्जी पदार्थ भी रहता है और यह पदार्थ उत्सर्जी ऐसा पदार्थ जो वेस्ट पदार्थ के नाम से जानते हैं। जैसे हमारे बॉडी में उत्सर्जी अंग हैं, लीवर हैं, ब्रिक हैं, स्किन हैं, फेफड़े हैं, वेस्ट पदार्थों को बाहर निकालने में काम करते हैं। तो हमारे ब्लड में जो भी वेस्ट मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल्स है, वह उत्सर्जी पदार्थ है, वह उत्सर्जी अंग तक पहुंचाने का काम प्लाज्मा ही करता है। फिर जैसे आप देख सकते हैं उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से हैं। यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमीनो एसिड है और लिपिड है, यानी कोलेस्ट्रॉल। प्लाज्मा में हार्मोन और एंजाइम भी पाए जाते हैं और प्लाज्मा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड घुली अवस्था में रहता है। तो प्लाज्मा में जल 90%, प्रोटीन 7%, लवण 0.9%, ग्लूकोज 0.1%, बाकी 2%। तो ये प्लाज्मा जो हो गया ब्लड का अजीवित पदार्थ है, इसी के ऊपर ब्लड सेल्स तैरता है नहीं। अब हम लोग देखेंगे प्लाज्मा का मेन काम क्या है। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का संवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। प्लाज्मा ही हमारे शरीर में पचे हुए भोजन को विभिन्न ऑर्गन्स तक पहुंचाता है और हार्मोन का ट्रांसफ़र विभिन्न हिस्सों में करता है प्लाज्मा। प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन हम अगर निकाल लेते हैं, उसके बाद जो प्लाज्मा बचता है उस भाग को हम सेरम कहते हैं। यानी प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को जब निकाल देंगे तो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल सेरम कहलाता है। प्लाज्मा क्या क्या हेल्प करता है उसको जानेंगे। इम्यूनिटी बूस्टर का रूप में काम करता है। हमारे अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाने में प्लाज्मा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमने में
रक्त का थक्का जमाने में, रक्त का थक्का बनाने में प्लाज्मा की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यह मेंटेन रखता है ब्लड प्रेशर को, उच्च रक्तचाप को प्लाज्मा मेंटेन रखता है, ब्लड वॉल्यूम को भी बनाए रखता है और पीएच मान को बैलेंस रखता है। इसके अलावा यह प्लाज्मा का एक महत्वपूर्ण रोल है ट्रांसपोर्टिंग का, यानी शरीर के विभिन्न हिस्सों तक खून के साथ क्या क्या पहुंचाता है। जैसे ब्लड सेल्स, विभिन्न ब्लड सेल्स को प्लाज्मा शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाता है। न्यूट्रिशंस, पोषक तत्वों को भी शरीर के विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न ऑर्गन्स में पहुंचाने का काम करता है। प्रोटीन्स को भी विभिन्न हिस्सों में, शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाने का काम प्लाज्मा करता है। बेस्ट प्रोडक्ट्स को, हमारे शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, वायरस हैं, जो डेड हो जाएंगे उत्सर्जी अंगों में जाकर, वहाँ पहुँचाने का काम, या हार्मोन को थ्रू आउट द बॉडीज़, यह सारे काम प्लाज्मा करता है। तो प्लाज्मा, हम लोगों ने देखा कि प्लाज्मा रक्त का एक ऐसा भाग जो अजीवित यानी डेड सेल के समान हमारे रक्त के अंदर मौजूद रहता है, और इसी पे जितने भी ब्लड सेल्स हैं जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वो तैरते रहते हैं। और प्लाज्मा एंटीबॉडीज़ का काम करता है, हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स को ट्रांसफ़र करने का काम प्लाज्मा करता है। पचे हुए भोजन को शरीर के विभिन्न हिस्सों में दौड़ाने का काम प्लाज्मा ही करता है। तो प्लाज्मा, कुल ब्लड का 55% भाग प्लाज्मा का होता है। फिर उसमें 90% वाटर, 7% प्रोटीन, 0.9% लवण, ग्लूकोज 0.1%। इस तरह से प्लाज्मा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी मैंने इस वीडियो में दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का क्या फंक्शंस हैं, और ये इसका निर्माण बोन मैरो के अलावा कहाँ कहाँ होता है, और इसका मेन रोल क्या है बॉडी के अंदर। तो अगर आप पूरे वीडियो को देखते हैं तब आपको समझ में आएगा, और फिर अगले वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।